ब्लॉग सबको एक नया वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या है ना, हम लोग आलपुरा गया था। आप लोग वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो क्या है ना, उसके बारे में एक छोटा सा कैसा था हमारा ट्रिप, उसके बारे में एक जानकारी। हम लोग एक डिसीजन लिया था आलपुरा के लिए। ट्रेन टिकट ऑलरेडी मेरा बेटा तो बुक किया था, हम लोग गया था। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों का स्लीपर में टिकट लिया तो अराउंड 700 रुपीज़, इतना 700 उतना ही था ना शोशु, 750 उतना ही था। तो हम लोग आलपुरा गया। आप लोग देखा है ट्रेन का सब हम लोग जर्नी डाला है। आलपुरा पहुंचने से हम लोग पहले कोई भी बुकिंग वगैरह कुछ नहीं किया था। बोट का हम लोग पहले वेगा बोट के बारे में जानकारी, क्योंकि हम लोग पहले प्राइवेट बोट में 2 साल में हम लोग ट्राई कर रही थी, है ना। पहले एक बार किसी को बुलाया तो बाद में बात करेंगे मैडम, हम लोग अच्छे से करेंगे सब बोला। फिर कोई रेस्पॉन्स भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर हम लोग छोड़ दिया था। उसके बाद में शोशु ने फेसबुक में किसी का देखकर, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, कुट्टानाडू का एक्सप्लोर या बोटिंग है तो कॉल करो करके। शोशु का फेसबुक फ्रेंड कुछ था ना शोशु, हाँ, क्योंकि उसमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट देकर शोशु उसका नंबर स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दिया था, एक बार कॉल करेंगे करके। हम लोग कॉल किया तो कोई रेस्पॉन्स, पहले बोला हाँ आप लोग वीडियो बनाते हैं ना, मुझे मालूम है, बता देंगे, कुछ सब कुछ बोला था। फिर बाद में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था, फिर हम लोग छोड़ दिया। हम लोग क्या सोचा ना, ये हमारे इसमें नहीं है, ये आलपुरा में जाने का कुछ भी ऐसा ही सोचा था। तो फिर बाद में हम लोग ये वेगा बोट के बारे में सुना था। तो फिर बाद में हम लोग सुना था ये वेगा बोट के बारे में। वेगा बोट है ना, केरला गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है, चीप एंड बेस्ट करके। क्योंकि मामूली लोगों को आलपुरा घूमना है तो, क्योंकि हाउस बोट वगैरह है तो 6000 4000 5000 बहुत, हम लोग भी देखा था। तो हमारे जैसे लोग थोड़े डरते हैं वो देखने से, है ना। सच है ना शोशु, मैं सच बोल रही हूँ। हमारे ट्रैवल में वैसे ही है। हम लोग एक होटल में एंट्री किया तो भी हम लोग कम रेट में क्या मिलेगा, सच बोलना चाहिए ना शोशु, कम रेट में क्या मिलेगा वही हम लोग मेनू में देखते हैं। तो हम लोग सोचा तो ये बोटिंग के बारे में है ना, आर्टिकल ऐसे आ गया तो मैंने शोशु को बोला शोशु ये 400 रुपीज़ ही है, हम लोग जा सकते हैं ना, एक बार हम लोगों का आशा है ना वीडियो भी बनाना है, उसके अलावा बोटिंग भी करना है करके। शोशु भी बोला हम लोग देखेंगे करके। हम लोग कॉल किया था। पहले कॉल करने से 2-3 नहीं, बहुत बार हम लोग फ़ोन किया था, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यूस हम लोग 3-4 बार फ़ोन करने से कोई पिक नहीं किया था। एक दिन पिक करके बोला थोड़ा बिजी में है, 11:30 के बाद बात करो करके बोला था। फिर हम लोग फ़ोन करने से कोई लेते ही नहीं थी। फिर हम लोग क्या सोचा कि फिर हम लोग फेडअप होते हैं, ऐसे है ना, ऐसे कुछ भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगता तो हम लोगों को भी थोड़ा फीलिंग होता है। फिर बाद में मैंने क्या है ना, एक कोई पता नहीं, उसमें उनका नाम है उद्दीपन करके, एक उनका ऑफिशियल का नंबर ले लिया था। मैं उनको कॉल करने से विथिन सेकंड अटेंड किया था। उन्होंने बोला मैं करवा देंगे करके। फिर उन्होंने बोला मैं वापस कॉल करेंगे करके। फिर रेस्पॉन्सिबल पर्सन कॉल किया, फिर बुकिंग वगैरह हो गया, कहानी का। तो फिर हम लोग अब आलपुरा पहुंच गया। आलपुरा रेलवे स्टेशन जल्दी हम लोग पहुंच गया था। फिर बहुत टाइम हम लोग उधर बैठा था। उधर एक बात अच्छा क्या है ना, हम लोग उधर फ्रेशअप के लिए होटल ऐसे लिखा था, उधर पूछने से 500 ऐसे कुछ पर हेड, कुछ फ्रेशअप के लिए कुछ बोल रहे थे। फिर बाद में देखेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर हम लोगों को क्या ना, डायरेक्ट बात नहीं तो अच्छा नहीं लगता, क्लियर कट होना चाहिए। तो हम लोग क्या है ना, उधर बैठने से उधर है ना पे एंड यूज़ टॉयलेट था। एक इतना थोड़ा एज्ड एक आदमी था, इतने अच्छे आदमी था। उन्होंने बोला हम लोग टॉयलेट गया, फिर हम लोग ड्रेस चेंज करने के लिए सब फ्रेशअप वगैरह हो गया तो भी 5 रुपीज़ था चार्ज। फिर भी हम लोग क्या कर दिया, उनको 35 रुपीज़ कुछ टोटल पे किया। हमारे मन में थी जस्ट फ्रेशअप के लिए होटल वाला इतना पूछते तो इतनी एज में वो काम करते तो उसको तो देने में क्या से करके हम लोग उनको 35 रुपीज़ दे दिया। हम लोग फ्रेशअप हो गया। उधर होटल में हम लोग नाश्ता कर लिया, बाहर आ गया। ऑटो भी अच्छा था, गवर्नमेंट का वो फैसिलिटी भी अच्छा लगा, क्योंकि 2 रुपये हम लोग गवर्नमेंट का उधर देना है। बाद में ऑटो का चार्ज कितना है वो स्लिप दे देंगे, वो पे करो, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं है। आराम से हम लोग उधर छोड़ दिया। हम लोग बोट हाउस के उधर गया, उधर बैठे थे, उधर बात करने से सब लोग अच्छे से रेस्पॉन्स किया था। फिर 10:30 तक उधर बैठना पड़ेगा। 10:30 में बोट का सब लोग आ गया। फिर हम लोगों को अंदर
बैठने दिया, सब लोग अंदर बैठ गया। इतना अच्छा, हम लोग कुछ भी किसी के कुछ भी बारे में हम लोगों को डाउट है तो पूछने से इतने अच्छे से वो लोग रिस्पॉन्ड किया था। फिर हम लोग पैसा पहले पेमेंट भी नहीं किया था, उधर जाने से हमारे पास आकर वो लोग कलेक्ट करेंगे। हम लोग 400 रुपीज़ पे करके सीट में बैठे थे। फिर बाद में उधर वीडियो सब आप देखने से मालूम होता है। फिर उसके बाद थोड़ा गर्मी केरला में ज़्यादा था। हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं लेते तो प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग इधर उधर खड़े होते थे। हम लोगों को फ्रंट विजन भी ज़्यादा मिलना चाहिए था करके हम लोग फिर एसी में शिफ्ट हो गया। वो लोग हाँ कर दिया क्योंकि सीट थी। वो लोग भी बोला परवाह नहीं, 200 हम लोग एक्स्ट्रा पे करने के बाद, क्योंकि उसमें 400 नॉन एसी का था, 600 था एसी का, तो हम लोग उसमें शिफ्ट हो गया। आराम से उधर बैठकर इतना एन्जॉयमेंट किया रीजनेबल रेट में। कितना फ़ोटो ले सकते थे, वो क्या ना स्पीड बोट जैसा था ना, उसका डक में जाकर फ़ोटो ले सकते हैं। बहुत सपोर्ट थी, कोई भी सब लोग कोई भी आते सब लोगों का अच्छे से इनविटेशन था। हम लोग अच्छे से एन्जॉयमेंट किया। खाना भी कुटुंबश्री करके केरला में वुमेन का एक क्या होते हैं उसके कैसे बताऊँ बता नहीं, एक यूनिटी ऐसे होते हैं, केरला गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी है, उनका खाना देती थी, वो सब कुछ अच्छा था। हम लोग अच्छे से एन्जॉयमेंट किया था। अराउंड 4:45 o'clock के अंदर हम लोगों को इधर वापस छोड़ दिया। फिर हम लोग रूम के लिए था उधर, हम लोग एक होम स्टे का मेरा बेटा है ना देखकर सेंड किया था, उनको कॉल करने से हम लोग उधर गया। एक छोटा सा रूम था, 1300 एसी रूम हम लोग पे किया था, और बाकी कुछ सर्विस उधर नहीं था। हम लोग वॉकिंग करके रात में जाकर खाना सब देती थी। उधर भी जोमाटो स्विगी सब था करके बोला था, फिर भी वो हम लोगों को देखने से इतना कंफर्टेबल फीलिंग नहीं हुआ था। शायद हम लोग पहले ऐसा वैसे करते हैं ना, तो हम लोग जाकर उधर तट छोटे से शॉप वगैरह होते हैं ना, डोसा वगैरह लेकर रीजनेबल हम लोग खाया था। फिर क्या कर दिया, नेक्स्ट डे हम लोग ऑलरेडी दिखाया था 2 व्हीलर रेंट पे लिया था। पहले पूछने से 700 सब बोला था, हम लोगों को भी ऐसा हुआ वीकडेज में क्या है करके। फिर हम लोग 500 आर्ग्यूमेंट करके हो गया। गाड़ी लेकर हम लोग मंदिर गए, श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल अम्बलपुरा गया। फिर बाद में उधर हम लोग नाश्ता वगैरह खा लिया, वापस आ गया। फिर बाद में क्या किया शोशो, हम लोग तंगीपल्ली उधर गया, फिर वापस रूम में गया। तो एक दिन गाड़ी का तो हम लोग ले लिया, उसका पैसा दे दिया, पूरा सेटलमेंट कर दिया, 2 दिन रूम ले लिया था। फिर बाद में हम लोगों को हमारे पर्सनल मामला थी, क्योंकि हमारे फैमिली को मिला था, क्योंकि हमारे फैमिली में एक नया मेंबर जन्म दिया था। मेरी छोटी बहन की डिलीवरी हुआ था, वही छोटी थी मेरे ख़ानदान में। तो उसका क्या ना, मेरे बेटा बड़े हैं ना, ये उसके बेटी सबसे छोटी होते हैं, इसलिए उसको देखने, वो लड़की भी थी, उसको एक बार देखने के लिए हम लोगों को आशा थी। वो लोग बताया हॉस्पिटल से, वो लोग इधर गांव के उधर ही आ गया करके। फिर हम लोग क्या ना, बहुत साल के बाद मैंने KSRTC केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट का गाड़ी में हम लोग एक रील डाला था। हम लोग आराम से हापी से गया, फिर उधर ही था हम लोग 2 दिन, है ना शोशो? हाँ, उधर 2 दिन आराम से रहा। हापी से हम लोग वापस, हमारा ऑलरेडी रिजर्वेशन किया था सेयुम कोचुवेली इसमें किया था हम लोग। फिर कोल्लम से एंट्री हो गया, वो वीडियो सब आप लोग देखा होगा। आराम से हापी से हम लोग आ गया। इसमें ट्रैवल में क्या है ना, होम स्टे का उतना हम लोगों को बोलने का नहीं था, क्योंकि उतना बड़ा कुछ नहीं, रूम अच्छा था, छोटा सा एक रूम था। बाकी सर्विस में कुछ इतना बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम लोग गया तो उधर कुछ खाना वो लोग बनाते नहीं थे। फिर बाहर जाने का, फिर हम लोग क्या बात करते तो उसको रिप्लाई उतना कुछ, सर्विस में कुछ अलग ही था। इसलिए उसके बारे में हम लोग क्या है ना उतना रेफर कर सकते हैं, वही उसके बारे में ही हम लोग बोल देंगे। हम लोगों को कुछ लेने के बोलते ऐसा भी नहीं है ना, हम लोगों को दिल से बोलते तो हाँ ये अच्छा है आ सकते हैं, वो बोल देंगे करके, इसलिए नहीं है। और एक बात है ना, ये हम लोगों को फीलिंग क्या हुआ है, हम लोग ये नॉर्मल स्लीपर कोच में हम लोग ट्रेन में जाते तो वो भी एक हम लोगों को मुश्किल था। ये कहीं भी हम लोग इधर से जाते तो भी, उधर से आते तो भी, ये स्लीपर कोच में हम लोग कितने दिन पहले हम लोग बुकिंग करते तो भी उधर क्या है ना, नॉर्मल टिकट लेकर जनरल कंपार्टमेंट में एंट्री करने वाले लोग ही आते हैं पूरा स्लीपर में भी, है ना। हम लोग बहुत बार दिल्ली में आते तो भी हम लोग देखा, इस बार भी हम लोग देखा। तो हम लोग सोचे ये साउथ में जाते तो ज़्यादा नहीं, इधर भी ऐसे ही था। वो लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग आने के बाद उनका जनरल का टिकट भी है, आने के बाद अभी हम लोग रिजर्वेशन में हम लोग बैठते तो क्या बोलते हैं ना, थोड़ा उस तरफ बैठो। वो सुनते तो कैसा फीलिंग होता है। हम लोग टाइम लेकर
ये बुकिंग वगैरह नहीं किया तो टिकट भी नहीं मिलते। मुश्किल से ये लेने के बाद अंदर गया तो क्या होता है, आराम से बैठने भी नहीं देते। करेक्ट है वो। कैसा होगा, हम लेडीज सब है तो बहुत मुश्किल। वो ये एक मुश्किल हम लोग 2-3 बार सफ़र किया है ये स्लीपर कोच में। कुछ लोग बोलते हैं एसी में जाते तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये स्लीपर में वैसे ही है। ये स्लीपर में जाने वाला ह्यूमन बीइंग नहीं है, एसी में जाने वाले लोग ही इस ह्यूमन बीइंग है नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। वो और एक बात, अभी आप जनरल का टिकट ले लिया, आप स्लीपर में एंट्री हो गए तो आपका मर्जी होते है ना डिस्टर्ब मत करने का। और एक बात, अभी एज है या कुछ सीनियर सिटीजन है तो हाँ थोड़ा रेस्पेक्ट से बोलने से कोई तो हम लोग भी एडजस्ट करेंगे बैठने के लिए। ये ऐसा भी नहीं है, दूसरे लोग भी आकर है ना आराम से बैठते हैं। फिर मैंने देखा है रिजर्वेशन करने वाले लोग है ना कुछ बोल भी, हमारे जैसे लोग कुछ बोलते ही नहीं है, ज़्यादा बोलने का ताकत नहीं होता। ऐसे लोग क्या है ना ऊपर बैठे थे, खड़े होते थे, कुछ भी बोलते नहीं थे, है ना। इसलिए वो एक हम लोग सोचे ऐसे स्लीपर में नहीं जाने का। उसके अलावा और कोई टेंशन नहीं था, यही एक प्रॉब्लम हम लोग फेस किया था। और मैंने ये टॉयलेट वगैरह है ना सब लोग ठीक से यूज़ भी नहीं करते हैं ना। ये जनरल हम लोग स्लीपर के बारे में बोल रहे हैं, ये सब थोड़ा और अच्छे होते तो अच्छे थे। और भी अभी रूल्स आ गया, बोला है ना गाना नहीं, रेलवे बहुत रूल है, वही एक रूल बड़ा हो गया। वो रूल आने से नहीं, वो करेक्ट उसको अमेंडमेंट करना होना चाहिए। हम लोग भी देखा था कितनी साउंड में फ़ोन करते तो इतना गाना ऐसे करते, तो हम लोग एक वीडियो लेना है तो 10 बार परमिशन लेते हैं लोगों को। हम लोग वीडियो ले सकते हैं वैसे ही, है ना शोशु। करेक्ट। तो यही कुछ एक ट्रैवल का इश्यू हुआ था, तब हम लोग सोचा हमारे 2 व्हीलर में जितना भी मुश्किल हो राइड करके जाओ, वही एक अलग हैप्पीनेस फीलिंग होता है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं, हम लोग आराम से घर आ गया। हाफ से आलपुरा गया, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया था। बोटिंग किया, मारारी बीच है ना, हाँ वो बीच एक बार गया, 500 रुपीज़ गाड़ी का दिया था और कुछ नहीं। इतना सा खाने में भी हम लोग इतना खर्च नहीं किया है, सिंपल कैसे ट्रैवल करो इतना ही था। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।